अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सारे। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, आज जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, लेक्चर जो है ये हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है और ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तकरीबन 40 to 55 मार्क्स का पेपर इस ट्रिग्नोमेट्री से आता है जो कि हमने अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और इन फ्यूचर भी ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के हवाले से और भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात बेटा कि इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे और बाकी भी लेक्चर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। और अगर आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक ना हो तो बेटा उसको आप यूट्यूब पे ऑप्शन होती है, वहाँ से जाके आप अपनी वीडियो क्वालिटी 480 पर सेट कर लें, ठीक है। और अगर आपका नेट ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो 720 पे कर लें तो इंशाल्लाह वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर नेट अच्छा नहीं चल रहा तो कम अज़ कम 360 क्वालिटी ज़रूर रखें, ठीक हो गया। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का। इस चैप्टर का नेम क्या है? इस चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल चीज़ें पढ़नी है, इनके बेसिक्स चीज़ें पढ़नी है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा हम इस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इसके 3 हिस्से हैं, ट्राइगोनोमेट्री, इस ठीक है। इस वर्ड के ट्राई अलग है, गोनो अलग है, मैट्री अलग है। अब एक्चुअली में ये है क्या? बेटा ये जो ट्राई है ये ग्रीक वर्ड से निकाला है और वो ग्रीक वर्ड होता है ट्राई, ठीक है। और गोनो जो है ये भी ग्रीक वर्ड से निकाला है और वो वर्ड है गोनी। और ये जो मैट्री है ये भी ग्रीक वर्ड से निकाला है और वो वर्ड है मैट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स यहां से ड्राइव हुए हैं और ये तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है ग्रीक लैंग्वेज में? इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब है 3, गोनी का मतलब एंगल्स, कुछ बुक्स में साइड्स भी लिखा जाता है। और ये जो मैट्रॉन है ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया? 3 एंगल्स मेजरमेंट। और 3 एंगल्स होते किस शेप में हैं? 3 एंगल्स जो हम मेजर करते हैं वो बेटा आपको याद होगा कि जो 3 एंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल में होते हैं, ठीक हो गया। 3 एंगल्स ज्यादातर किस शेप में पाए जाते हैं? क्लोज फिगर। वो ट्राइंगल ऐसी क्लोज फिगर है जिसमें एंगल होते हैं। तो हमारी काफ़ी डिस्कशन ट्राइंगल पे भी रहेगी इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से जब हम देखेंगे तो बेटा 3 एंगल्स मेजरमेंट, हमने 3 एंगल्स के मेजरमेंट की बात करनी है, लेकिन उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एंगल है, एंगल्स किसको कहते हैं, एंगल्स क्या, ठीक है। ये एंगल्स से क्या मुराद है? एंगल को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एंगल के बारे में। एंगल है क्या? एंगल की आज बेटा डेफिनेशन देखते हैं हम। एंगल क्या है? यूनियन से मुराद आपको पता होता है, इकट्ठा कर लेना, ठीक है। यूनियन ऑफ 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट।
बेटा ये एंगल की डेफिनेशन है। एंगल क्या है? यूनियन मतलब इकट्ठा करना है। किसको करना है? ऑफ टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर हमारे पास दो रेज इस तरह से हो कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। मसलन लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं, यहां पर एग्जांपल लूं कि जी एक रे हमारे पास ये है, यहां से इस पॉइंट से ये रे स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से, और दूसरी रे हमारे पास ये है। अब देखो बेटा, एक रे ये है, एक रे है, ये वाली रे यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी वाली रे भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ये दो रेज हैं और इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन है, सेम है। तो बेटा जब हम इन दोनों रेज का यूनियन लेंगे, यूनियन से मुराद जब हम इन दोनों रेज को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कैसे कर रहे हैं? इस तरह से, ये। तो जब ये जो यूनियन लिया है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। ये एंगल हमारे पास, ठीक है। एंगल क्या है? यूनियन है। किसका? ऑफ टू रेज, दो रेज का यूनियन है विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास एंगल हो गया। इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं। ओके हो गया। होप सो ये आपको क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट जरा इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें डिस्कस कर लें, एंगल से रिलेटेड। अब ये जो हमने यूनियन लिया है वो ये है, यहां पर बन रहा है एंगल, इसको एंगल बोला जाएगा। लेकिन जरा ये देखो, ये एंगल जो बन रहा है ये कहां से स्टार्ट हुआ? इस वाली रे से स्टार्ट हो रहा है और चलता हुआ इस वाली रे पर आके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ठीक है। तो ये जो एंगल है जिस रे से स्टार्ट हो रहा है उस रे को बोला जाता है इनिशियल रे, ठीक है बेटा। एंगल जहां से जिस रे से स्टार्ट होगा उस रे को इनिशियल साइड भी बोला जाता है और इनिशियल आर्म, आर्म मतलब बाजू। ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है किसके दरमियान बन रहा है? इन दो के दरमियान बन रहा है। तो इन दो को हम कहेंगे कि ये दोनों आर्म्स हैं, बाजू हैं, किसके? इस एंगल के। ठीक है। और यहां पर आकर एंगल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर आकर खत्म हो रहा है। तो जहां पर खत्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड, या फिर टर्मिनल आर्म। ठीक हो गया बेटा। ज़हन में रख लीजिएगा, दो चीजें हैं जिन दो रेस के दरमियान एंगल बन रहा हो तो उन दोनों रेस के नाम है। जहां से एंगल स्टार्ट होगा उसको इनिशियल साइड बोलेंगे या फिर इनिशियल आर्म बोलेंगे या फिर इनिशियल रे बोलेंगे, और जहां पर एंगल एंड हो रहा है उसको टर्मिनल साइड बोला जाएगा या फिर टर्मिनल आर्म बोला जाएगा या फिर टर्मिनल रे बोला जाएगा। ठीक है। टर्मिनल से मुराद ही एंड होता है, टर्मिनेट हो जाना। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा इससे रिलेटेड वो क्या है? एंगल से रिलेटेड ये चीजें आपने बेटा जहन में रखनी है। नेक्स्ट चीज हम जरा देख लेते हैं। अच्छा एक मैं एंगल बेटा इस रे और इस रे के दरमियान बनाने लगा हूं, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है। और दूसरा एंगल मैं बनाने लगा हूं इस रे और इस रे के दरमियान, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दोनों में फर्क है। ये जो ऊपर वाला ग्रीन वाला एंगल है बेटा, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली।
एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक इस डायरेक्शन में होता है, ये उसका उलट एंटी क्लॉकवाइज। और जो नीचे वाला ब्लू वाला एंगल है बेटा उसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रख लेना बेटा, एंगल हमेशा जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और एंगल जब भी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, ये दो बातें आपने ज़हन में रख लेनी है। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। मसलन अगर आपको एक एंगल दे दिया जाता है 30 डिग्री, अब ये एंगल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और अगर आपको एक एंगल दे दिया जाता है -30 डिग्री, अब ये वाला एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बेटा ये दो बेसिक चीज़ें जो है आपने याद रख लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आगे भी आपको यूज़ होनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो हमारे पास क्या है, नोटेशन, एंगल की नोटेशन। एंगल की जो नोटेशन है, मतलब एंगल को किससे, जैसे फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को D से करते हैं, उसी तरह एंगल को रिप्रेजेंट करने के भी सिंबल्स हैं। वो क्या है, अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, ए नहीं बोलते। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स हैं सारे के सारे। अल्फा, इसको बीटा बोलेंगे, बी की तरह का होता है बट नीचे से थोड़ा सा इसको खींचा होता है, बीटा। इसको गैमा भी बोलते हैं और कुछ गामा भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। थीटा, फाई, साई, एटसेट्रा। तो ये बेटा एंगल को हम इनमें से किसी भी नोटेशन से लिख सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि जी ये ऊपर वाला जो एंगल है ये थीटा है, नीचे वाला एंगल जो है वो अल्फा है, तो एंगल की हम कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे के सारे लेटर जो होते हैं बेटा, ये सारे के सारे ग्रीक लेटर्स हैं, मतलब जिस तरह ABCD ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरह ये अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलेंगे बेटा, हमने एंगल के बारे में पढ़ा, हमने क्वांटिटी पढ़ी एंगल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एंगल के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उस बारे में ज़रा अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम यूनिट्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, एंगल के यूनिट्स के बारे में। अच्छा, एंगल के ना बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ना दो सिस्टम के मुताबिक यूनिट्स हैं। जैसा कि फिज़िक्स में हम SI यूनिट पढ़ते हैं, SI से मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी जो एंगल के यूनिट्स हैं वो भी किसी न किसी सिस्टम के तहत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो तरह के सिस्टम हैं। नंबर 1 सेक्सागेसिमल सिस्टम, नंबर 2 सर्कुलर सिस्टम। दो तरह के सिस्टम है हमारे सिलेबस में। और सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो हमारे पास एंगल का यूनिट होता है वो होता है डिग्री, ये मेन यूनिट है, लेकिन इसके कुछ सब यूनिट्स भी होते हैं। सब यूनिट्स से मुराद छोटे यूनिट्स, जैसा कि हम कहते हैं डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, SI यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन उसके सब यूनिट्स भी होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। तो ये सारे के सारे ये भी यूनिट्स ही हैं, लेकिन ये SI यूनिट है, बाकी उसके सब यूनिट्स हैं। सेम इसी तरह सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो मेन यूनिट है वो डिग्री है, और आगे से इसके कुछ सब यूनिट्स भी मौजूद हैं, छोटे यूनिट्स। अब वो कौन कौन से हैं ज़रा उसकी बात करते हैं। डिग्री से छोटा होता है मिनट, और मिनट का सिंबल होता है ये प्राइम, सिंगल प्राइम। और मिनट से भी छोटा होता है सेकंड, और इसके लिए डबल प्राइम यूज होती है। ठीक है, डिग्री का ये सिंबल है ऊपर छोटा सा 0, मिनट के लिए सिंगल प्राइम है और सेकंड के लिए डबल प्राइम है। तो डिग्री मेन है, बाकी दोनों इसके सब यूनिट्स हैं। ठीक हो गया।
तो बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड की। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में डीएमएस भी बोला जाता है, ठीक हो गया। जबकि ये जो सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम में जो हम एंगल का यूनिट पढ़ते हैं वो होता है रेडियन। तकरीबन बेटा 2015 या 16 की बात है, जीसी का एंट्री टेस्ट हुआ था, जीसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट था। उस एंट्री टेस्ट में ये एमसीक्यूज आया था कि ये जो रेडियन एंगल है, एंगल का यूनिट है, ये किस सिस्टम के तहत है। इस हेक्साडेसिमल सिस्टम के तहत है, सर्कुलर सिस्टम के तहत है, और इस तरह दो और ऑप्शन थी। तो बेटा याद रखिएगा, रेडियन जो होता है वो सर्कुलर सिस्टम के तहत होता है एंगल का यूनिट, ठीक हो गया। अच्छा, पहले हम जरा इसकी डिस्कशन करेंगे, देन हम बाद में इस रेडियन पर आएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ये जो डिग्री, मिनट, सेकंड है, डीएमएस, इनके दरमियान एक ताल्लुक है, रिलेशन है। जैसे कि टाइम्स के यूनिट्स की बात करूं तो आवर्स सबसे बड़ा यूनिट होता है, उससे छोटा मिनट है, उससे छोटा सेकंड है, अगर मैं इन बेसिक्स यूनिट्स की बात करूं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर हम 1 आवर और 1 मिनट को कंपेयर करें तो इनमें से कौन सा बड़ा होता है? यकीनन 1 आवर बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 मिनट और 1 सेकंड को कंपेयर करें तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है? यकीनन 1 मिनट बड़ा होता है। सेम इसी तरह जैसा कि इन तीनों के दरमियान रिलेशन है, सेम वैसा ही डिग्री, मिनट और सेकंड के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है? देखो बेटा, जो 1 डिग्री होता है वो बड़ा होता है 1 मिनट से। मिनट के लिए मैंने क्या कहा था? सिंगल प्राइम। और 1 मिनट जो होता है बेटा वो बड़ा होता है 1 सेकंड से। ये बेटा इन तीनों के दरमियान रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है लाजमी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे आपको टाइम दे दिया जाए जी 3 आवर्स का टाइम है और आपको कहा जा रहा है कि जी इसको मिनट में कन्वर्ट करें, तो कैसे करते थे हम ये करते थे कि 3 को मल्टीप्लाई कर देते 60 के साथ, तो ये किस में आ जाता था? मिनट्स में आ जाता था। कुछ ऐसा ही रिलेशन इन तीनों के दरमियान भी मौजूद है। क्या है वो रिलेशन, जरा उसकी बात कर लेते हैं। वो रिलेशन बेटा ये है कि जब हमें डिग्री से जाना हो मिनट में, जब हमें डिग्री से मिनट में जाना है तो हमको बेटा मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। और इसी तरह जब हमें मिनट से सेकंड में जाना है तो भी बेटा हमको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 60 के साथ, ठीक है। ये याद रखिएगा, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में आना चाहते हैं तो भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो किसके साथ? 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये इन तीनों के दरमियान रिलेशन है। डिग्री से मिनट में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो, और अगर कोई वैल्यू मिनट में है, मिनट से आपने सेकंड में जाना है तो भी 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और अगर डिग्री से आपने डायरेक्ट सेकंड में आना है तो फिर आपने 3600 से मल्टीप्लाई करना है, ओके है। जब यहां से इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब उलट आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो जहन में रखिएगा, जब आपने सेकंड से मिनट में आना है तो बेटा क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, ठीक है। किसके साथ करना है? वही जो रिलेशन है 60 का। और इसी तरह जब आपने मिनट से डिग्री में आना है तो भी आपने यही काम करना है कि आपने डिवाइड करना है उसको 60 के साथ। और अगर बेटा अगर आपको सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में आना है तो भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और वो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वो बेटा 3600 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बेटा रिलेशन है, इसको भी लाजमी याद रखिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके। वैसे तो कैलकुलेटर से भी ये काम हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि कैलकुलेटर पर डीएमएस का बटन होता है।
तो बोर्ड के एग्जाम में तो ये बात काम आ जाएगा आपको कैलकुलेटर, लेकिन बेटा जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, चाहे वो यूईटी का, ICAT का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करो वैसे ही आप कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ये बेटा जी रिलेशंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस पर रेडियन पर मैं बाद में आऊँगा। तो पहले ज़रा हमने ये जो बातें लिखी है ज़रा इनको देख लें कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। दोबारा ज़हन में रखिएगा, डिग्री से मिनट में आना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट से सेकंड में आना है तो भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्री से अगर सेकंड में आना है डायरेक्ट तो 3600 से मल्टीप्लाई करना है। बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो ना दरमियान में कौन सा सिंबल है, ग्रेटर का, इसका मतलब डिग्री बड़ा है, यहाँ पर भी ग्रेटर का सिंबल है, इसका मतलब मिनट बड़ा है। तो बड़े से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो उन्हीं रिलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ठीक हो गया। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम जरा इनसे रिलेटेड कि इनको यूज कैसे करना है। नंबर 1 कि लेट्स सपोज बेटा हमारे पास कोई वैल्यू है 20.5 डिग्री। अब मुझको क्या करना है, मुझे खुद से मैंने कोई एग्जांपल बना दिया। अब मुझको क्या करना है, मुझे ये जो इसका पॉइंट वाला हिस्सा है ना, डेसिमल पार्ट, इसको मैंने सेकंड्स में लेके जाना है, जबकि पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है इंटीग्रल पार्ट, उसको मैंने डिग्री में ही रहने देना है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा बेटा, छोटी क्लासेस की बातें हैं कि इस नंबर के दो हिस्से हैं, एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले वाले हिस्से को इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को डेसिमल पार्ट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं बेटा कुछ ऐसा करता हूँ कि इसका इंटीग्रल पार्ट अलग कर देता हूँ प्लस डेसिमल पार्ट अलग कर देता हूँ 0.5 डिग्री, ठीक हो गया। अब इस वैल्यू का पॉइंट से पहले वाला हिस्सा तो रहा ही नहीं, तो फिर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब मुझको क्या कर रहे हैं, ये जो डेसिमल पार्ट है, जो पॉइंट वाला हिस्सा है, ये डिग्री में है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। इसको रन नहीं करते, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो ऐसा करते हैं फिर हम 20 डिग्री प्लस, ये डिग्री में है, डिग्री से मिनट में जाना है हमको। देखो डिग्री से जाना है मिनट में, तो क्या बोला था, डिग्री से मिनट में जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। तो कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है 0.5, इसको मिनट में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है तो बेटा अब ये डिग्री में नहीं, अब ये मिनट में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये सिंबल का बहुत ख्याल रखना है, वरना नंबर कट जाते होते हैं, यहाँ से मार्क्स कट जाते हैं। पहले डिग्री में था, मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो आ जाएगा 20 डिग्री प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट्स, ठीक हो गया। तो जो डिग्री वाली वैल्यू थी वो मिनट में कन्वर्ट हो गई और पॉइंट भी खत्म हो गया। अब ये वैल्यू तो डिग्री में है, ये वैल्यू मिनट में है, दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब वो कंबाइन कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 डिग्री और मजीद कितना और एंगल है 30 मिनट, ठीक है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, लेकिन ये दोनों ऐड नहीं होंगे बिकॉज इसका यूनिट अलग है, इसका अलग है। तो ये बेटा हमारे पास डिग्री में वैल्यू थी, इसको हम ले गए DMS में, डिग्री और मिनट में ले गए। सेकंड तो है ही नहीं, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर 0 सेकंड्स हैं, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना +0 सेकंड, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो 0 सेकंड लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काम हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमें डायरेक्ट आना चाहिए। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे हम, देखो बेटा कैलकुलेटर में ना DMS का बटन होता है, कुछ इस तरह से का बटन होता है। DMS का बटन के ऊपर ना ये 3 निशान होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे से ना, इस तरह के 3 निशान होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 20.5, हम ये वैल्यू लिखेंगे और बेटा ये DMS का बटन है, ठीक है। मतलब जो सेकंड कॉलम होता है लेफ्ट साइड से, उसमें आपको मिल जाएगा। वो DMS का बटन दबाएंगे, फिर इक्वल का बटन दबा देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकंड। ये हमें आंसर आ गया DMS के फॉर्म में, ओके हो गया। तो हमने क्या किया, वैल्यू को हम यहाँ से इधर लेके गए। अब जरा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें हम यहाँ से उलट आएंगे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा एक और एग्जांपल है, खुद से मैंने एग्जांपल बनाई है, क्या 120 मिनट 30 सेकंड्स, ठीक है।
तो इसको जब हमने देखो ये हमारे पास मिनट में और सेकंड में, हमने इसको डिग्री में लेके जाना है। ठीक हो, मिनट और सेकंड में हमने इसको डिग्री में लेके जाना है। तो कैसे करेंगे अब हम, सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 120 डिग्री 120 मिनट अलग कर लेते हैं और 30 सेकंड्स जो है ये हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, आपको पहले भी बताया हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो कैसे होगा बेटा, देखो ये 120 सेकंड्स है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो यहां पर मैंने क्या बोला था, सॉरी ये 120 मिनट्स है, मिनट्स को कन्वर्ट करना डिग्री में। तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि जब मिनट से हमको डिग्री में आना है तो डिवाइड करना है 60 के साथ। तो कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं 60 के साथ। पहले ये मिनट में था, अब जैसे ही डिवाइड कर दिया अब ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस इसी तरह से 30, ये सेकंड में है, सेकंड को भी हमने डिग्री में लेके जाना है। ठीक है, सेकंड से हमने कहां पर आना है, डिग्री में आना है। तो कैसे करेंगे, जब सेकंड से डिग्री में आना है तो हमको डिवाइड कर रहे हैं 3600 के साथ। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 3600 के साथ। तो ये वैल्यू जो कि सेकंड में थी अब ये भी किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या बच रहा है, हमारे पास सिंप्लीफाई करके आएगा 0 0 से कैंसिल, 6 1 6 6 2 12। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिग्री प्लस यहाँ पे 1 0 तो 1 0 से गया और 3 1 और 3 का टेबल 120 तक पढ़ना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/120 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये बेटा अब ये वैल्यू भी डिग्री में, ये वैल्यू भी डिग्री में, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो सकती हैं और ऐड हो के हमारे पास क्या आएगा, तकरीबन जब हम 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.08333 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये वैल्यू भी डिग्री में है और ये वैल्यू भी डिग्री में है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.00833 डिग्री। ठीक है बेटा, ये एंगल था हमारे पास जो कि 120 मिनट और 30 सेकंड्स में था। मिनट और सेकंड में था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। हम उसको यहाँ से इधर ले आए। ठीक है, यही काम हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मसलन 120 लिखना है, सॉरी यहाँ पर डिग्री नहीं है तो सबसे पहले लगाओ 0 डिग्री, डिग्री तो है नहीं ना, 0 लिखकर आगे वो DMS वाला बटन दबा देना। ठीक है, फिर आगे लिखना 120 लिखकर फिर हमने DMS का बटन दबा देना है। अब ये मिनट्स कंसिडर होंगे। ठीक है, अगर हम स्टार्ट में 0 ना लगाते तो फिर वो 120 डिग्री कंसिडर होता। ठीक हो गया, अच्छा अब हमने लिखना आगे 30 और फिर DMS का बटन दबा देना। अब इक्वल दबाएंगे तो बेटा हमारे पास आंसर में आ जाएगा, आंसर हमारे पास DMS में आएगा। अगेन हम एंड पर DMS का बटन दबाएंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट्स की फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये बेटा सारी डिस्कशन थी हमारे पास जो कि इससे रिलेटेड थी। अब जरा सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन की बात करते हैं। इधर मेन यूनिट रेडियन है, एक ही है, इसका कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको एंगल इस तरह से दिया हो 30 डिग्री तो ये आपको समझ आता है। अगर एंगल इस तरह से दिया हो तो ये क्या होगा, 30 मिनट होगा, और एंगल इस तरह से दिया हो तो ये क्या होगा, 30 सेकंड होगा। लेकिन अगर कोई सिंबल ना हो तो फिर ये 30 रेडियन होगा। ठीक है, रेडियन का सिंबल नहीं होता। अब हम देखेंगे कि जी इधर मेन यूनिट रेडियन है, इधर मेन यूनिट डिग्री है। अब हमने देखना डिग्री और रेडियन के दरमियान ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है, तो ये जरा अब हम देखते हैं। अच्छा अब बेटा अब हम जरा देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो उसके लिए हम, इसका मेन एंगल रेडियन है, इसका मेन एंगल डिग्री है, इनके दरमियान एक रिलेशन बनाने लगे। ठीक है, क्या है जी, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है। देखो बेटा, इस तरफ ले लेते हैं हम डिग्री और इस तरफ हम ले लेते हैं रेडियन। ठीक है, अगर बेटा हमको डिग्री से रेडियन में जाना है तो बेटा हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिग्री में कोई भी वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ। ठीक हो गया, और अगर हमको रेडियन से डिग्री में आना है तो हम उलट करेंगे,
रेडियन से अगर हमको डिग्री में आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन है इनके दरमियान, ये आपको याद रखना है। डिग्री में वैल्यू है, रेडियन में जाना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर रेडियन में वैल्यू है, डिग्री में आना है तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जरा इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 9.1 में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि जी डीएमएस में एंगल दिया हुआ उसने डिग्री मिनट सेकंड में, वो कह रहा है डीएमएस वाली वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्मार्ट सिलेबस में पार्ट्स हैं वो हैं पार्ट नंबर 6, 9, 12, 13 और 16। ये 5 पार्ट्स हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है। हम जरा सबसे पहले पार्ट नंबर 6 करते हैं। 105 डिग्री, 105 डिग्री को हमने रेडियन में लेके जाना है, ठीक है ना। तो अब जरा बेटा देखो, ये वैल्यू हमारे पास है डिग्री में और इसको हमने लेके जाना है रेडियन में। तो जब भी डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में लेके जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, 105 इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ। अब डिग्री का साइन नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि डिग्री का साइन लगाएंगे तो बेटा मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज अब ये वैल्यू रेडियन में है और रेडियन का कोई साइन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग होगी। 15 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 105 आएगा, और 16 का टेबल हम 10 तक पढ़ेंगे तो 150, और 12 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 7 पाई बाय 12 रेडियन, ठीक हो गया बेटा। वैल्यू हमारे पास डिग्री में थी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। अब जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अगेन ये भी डिग्री में है, इसको भी हमने रेडियन में लेके जाना है, तो बड़ा आसान सा काम है। ले जाते हैं जी 150, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारे पास, देखो बेटा 0 तो 0 से कैंसिल हो गया। अब बचा 15 और 18, तो 3 का टेबल 5 तक पढ़े तो कितना आता है 15, और 3 का टेबल 6 तक पढ़े तो कितना आता है 18। तो हमारे पास क्या बन गया 5 पाई बाय 6 रेडियन, यह आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये है पार्ट नंबर 12। अब ये डीएमएस में है, लेकिन हमारे पास जो रिलेशन है वो डिग्री और रेडियन का है, डीएमएस और रेडियन का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और बाद में रेडियन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए बेटा एक तो शॉर्ट वे ये है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो डीएमएस के बटन की हेल्प से। दूसरा है कि आप इसको थोड़ा डिटेल में करो, तो कैसे कर सकते हैं हम 75 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज ऐड नहीं होंगी जब तक इनका यूनिट सेम ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिग्री में लेके जाएंगे और इसको भी डिग्री में लेके जाएंगे। तो कैसे करना है, 75 डिग्री प्लस 6, ये मिनट है, मिनट से डिग्री में आना, तो आपको पहले बोला मिनट से डिग्री में आना है, छोटे से बड़े में आना है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे करना है, 60 के साथ। ये अब किस में आ जाएगा हमारे पास, ये अब डिग्री में आ जाएगा, प्लस 30 सेकेंड, इसको भी डिग्री में लेके जाना है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो ये भी अब हमारा आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। सेकंड में वैल्यू थी, सेकंड को डिग्री में लेके आना, तो अगेन डिवाइड करना है 3600 के साथ। तो ये कट के हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा ये 1/10, 6 1 जा 6 और ये आ जाएगा 10, और यहाँ पर 0 0 से गया और 3 1 जा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 120। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 75 डिग्री प्लस 1/10 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री, ये वैल्यू है। अब बेटा ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज ऐड हो रही है, तो इसका एलसीएम लिया जाता है, ठीक हो गया। तो एलसीएम क्या है, जरा सबसे पहले देखो 10 और 120 का एलसीएम क्या होगा, ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 10 और 120। अच्छा 10 और 120 का एलसीएम क्या होगा, ज़रा देखो तो बेटा अगर हम 10 पर इसको करते हैं तो 10 1 और वो भी 10 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 12 तक पढ़े, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या हमारे पास 1 तो एज इट इज उतरा, अब ये 12 तो 12 लगा दो 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आएगा 10 × 12 विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो मतलब 120 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है 120, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, और नीचे तो आ जाएगा 120, ठीक है 120 डिग्री, क्योंकि एलसीएम इन दोनों का ये बन रहा है। अब ऊपर क्या आना है बेटा, ये साइड वाली वैल्यू को देखो, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करो एलसीएम वाली वैल्यू को और इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9000, ठीक हो गया, प्लस अब देखो बेटा इस वैल्यू का क्या करना हमने, देखो ये 1 है और 1 के नीचे सिंगल वैल्यू नहीं है, कुछ है, इस 75 के नीचे तो कुछ नहीं ना था, तो हमने 75 को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 1 के नीचे 10 है, तो हम क्या करेंगे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे जो इसके नीचे है, हमेशा ऐसे ही एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। एलसीएम वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे जो इसके नीचे है, वो क्या है 10, यहाँ पर कट के कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये जो आंसर है, इस आंसर को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर है 1 तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 12 डिग्री, प्लस अगेन अब हमने क्या कर रहे हैं बेटा, देखो अब इस 1 के नीचे वाली वैल्यू और एलसीएम वाली वैल्यू ये सेम है, तो जब एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे ये तो सेम कैंसिल होके 1 बचेगा, और वो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई के तो क्या आएगा 1 ही आ जाएगा हमारे पास। होप्स हो गई आपको समझ आ गई है बेटा, जिसको नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इनको ऐड कर लो, आपके पास पॉइंट में वैल्यू आएगी तब भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक आंसर मिलेगा आपको। अच्छा अब यहां से इन सबको हम ऐड करेंगे तो वापस कितना आ रहा है 9013 और नीचे क्या आ रहा है 120। अब ऊपर वाली वैल्यू भी डिग्री में, नीचे वाली वैल्यू भी डिग्री में, तो हम ऐसा कर लेते हैं इसको एक दफ़ा ही डिग्री में लिख देते हैं, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यू वापस डिग्री में आ गई। अब हम इसको डिग्री से लेके जाएंगे रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो वापस आ जाएगा 9013 पाई, और जब नीचे वाला 120 180 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस आ जाएगा 21600 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। अच्छा बेटा कुछ बच्चे यहाँ से परेशान हो जाएंगे, उनको इसके बाद जो एलसीएम है वो नहीं समझ आया होगा, तो कुछ बच्चों को नहीं आता समझ, तो कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होना। 75 डिग्री प्लस 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 डिग्री, प्लस 1 को जब हम 120 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00833 डिग्री। तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, कोई मसला नहीं बेटा, ठीक हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देना तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 75.1083 डिग्री। तो बेटा ये भी ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो या डेसिमल फॉर्म में लिखो, दोनों तरह से ठीक है। अब ये डिग्री में आ गया, आगे आपने इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपको पॉइंट में मिलेगा, कोई बात नहीं। जो बुक वाला आंसर है जो मैंने पहले निकाला था उसको भी जब आप सिंप्लीफाई करके पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो वही आंसर बनेगा जो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना, आपने इसको ईजी होके करना है। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब कैसे कि हम डायरेक्ट 75 कैलकुलेटर पे लिखें, 75 फिर डीएमएस का बटन, फिर 6 लिख के फिर डीएमएस का बटन, फिर 30 लिखकर फिर हम डीएमएस का बटन दबाएंगे तो इक्वल दबा देना है। इक्वल के बाद ये सारा आंसर हमें डीएमएस की फॉर्म में मिलेगा। अब दोबारा डीएमएस का बटन दबाएंगे तो बेटा ये सारा डेसिमल में आंसर मिलेगा, पॉइंट की फॉर्म में आंसर मिलेगा, और वो यही आंसर है, ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन।
अब इसी तरह से आप, अगर मैं इसका अगला पार्ट नंबर 13 की बात करूं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू है 120 मिनट 40 सेकंड। एक तो तरीका वही है कि आप पहले मिनट को 60 से डिवाइड करें, डिग्री में लेके जाओ, सेकंड को 3600 से डिवाइड करके डिग्री में लेके जाओ, बाद में ऐड करो। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट डीएमएस वाला बटन यूज़ करो कैलकुलेटर पे और इसको डायरेक्ट डेसिमल में ले जाओ, सारा का सारा डिग्री में ले जाओ। तो इसमें अब डिग्री तो है नहीं, तो हम स्टार्ट में लिखेंगे 0, फिर डीएमएस का बटन, फिर लिखेंगे 120, फिर डीएमएस का बटन, फिर लिखेंगे 40, फिर डीएमएस का बटन। अब इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर हमें डीएमएस में मिल रहा है। अब दोबारा अगेन डीएमएस दबा देंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो पॉइंट्स में आ जाएगा, डेसिमल में। तो ये क्या आ रहा है, 22.011 डिग्री। तो बेटा ये आंसर आ रहा है, ये हमारा डिग्री में आ रहा है, ठीक है। अब डिग्री में आ गया, अब इसको रेडियन में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाना है, 2.011 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये आंसर रेडियन में आ जाएगा। और क्या आएगा हमारे पास, 2.011 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई के साथ, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.141 होती है, इसको मल्टीप्लाई किया और देन फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बेटा जी आ जाएगा 0.035, आगे आ रहा है 09, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो इधर 1 लगा देते हैं। तो ये रेडियन में आंसर आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये फ्रैक्शन में नहीं निकला, ये डेसिमल में, पॉइंट में निकला आंसर। तो बुक वाला आंसर और ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो परेशानी होना बेटा इसको। अब इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है बेटा वो आपने खुद ट्राई करना है, इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होप्स हो गया आपको लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।